श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के 25 महत्वपूर्ण उपदेश जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करें। भाग्य से अधिक कर्म का प्रभाव होता है। केवल भाग्य पर भरोसा करने से कुछ नहीं मिलता। कर्म करना जरूरी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, ये सत्य स्वीकार करें। जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। सत्य और न्याय का साथ दे। असत्य की राह कितनी भी आसान लगे, अंत में सत्य की ही जीत होती है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्सा आपके ज्ञान और धैर्य को नष्ट कर देता है। ईर्ष्या से बचें। दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। मित्रता सोच समझ कर करें। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे। मोह और माया से बचें। सांसारिक वस्तुएं स्थायी नहीं हैं। आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। मृत्यु अंत नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत है। खुद पर भरोसा रखें। आत्मविश्वास के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं। लालच विनाश का कारण है। जितना है उसमें संतोष करें, वरना दुखी मिलेगा। संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्ची विजय है। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। जल्दबाजी करने से गलत निर्णय होते हैं। संयम रखें। समय सबसे बलवान है। समय का सदुपयोग करें। जो समय को व्यर्थ गंवाता है वो खुद को खो देता है। भगवान सबके भीतर है। बाहर भटकने की जरूरत नहीं, अपने भीतर झांके। सच्ची भक्ति मन से होती है। दिखावे से कुछ नहीं मिलता। ईश्वर को प्रेम और समर्पण चाहिए। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार छोड़े, क्योंकि यह विनाश की ओर ले जाता है। ध्यान और योग जीवन का अभिन्न अंग है। मानसिक शांति के लिए रोज ध्यान करें। सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। दान करते समय बदले में कुछ पाने की उम्मीद न रखें। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। हर परिस्थिति में खुश रहना सीखो। सुख दुख जीवन का हिस्सा है। संतुलन बनाए रखें। कभी भी अन्याय का समर्थन न करें। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी धर्म है। धर्म को समझकर उसका पालन करें। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सत्य और कर्तव्य का पालन है। जो लोग सच्चे मन से श्री कृष्ण को भजते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। सुख दुख में समान रहो और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो श्री कृष्ण के अंतिम उपदेश को उजागर करती है। द्वारका में एक दिन श्री कृष्ण अपने महल में बैठे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया। उसका शरीर दुर्बल था, कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में तेज था। वो कोई और नहीं बल्कि सुदामा थे, श्री कृष्ण के बचपन के सखा। वर्षों पहले श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, लेकिन समय ने उनके रास्ते अलग कर दिए। सुदामा निर्धन थे। उनकी पत्नी ने उनसे कहा, कृष्ण अब द्वारका के राजा है, वे तुम्हारे मित्र हैं, उनसे सहायता मांग लो। परंतु सुदामा सोच में पड़ गए। क्या मुझे अपने मित्र के पास जाना चाहिए? क्या सहायता मांगना उचित होगा? अंततः सुदामा द्वारका पहुंचे। महल के द्वार पर सैनिकों ने उन्हें रोका, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका प्रिय मित्र आया है, वे नंगे पैर दौड़ते हुए बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। प्रिय मित्र, कितने वर्षों बाद मिले हो, क्या हाल है तुम्हारा? श्री कृष्ण ने अपने मित्र को राजमहल में ससम्मान बैठाया। उन्होंने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए और प्रेम पूर्वक भोजन कराया।
सुदामा ये देखकर भावुक हो गए। ये कैसा मित्र है जो राजा होकर भी अपने गरीब मित्र को इतना सम्मान दे रहा है। सुदामा अपने साथ थोड़े से चिवड़े पोहा लाए थे जो उनकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से जुटाए थे, परंतु वे संकोच में थे। क्या मैं ये तुच्छ भेंट श्री कृष्ण को दूं? श्री कृष्ण ने सुदामा की झिझक देखी और मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम पूर्वक सुदामा के हाथ से वो चिवड़ा लिया और चाव से खाने लगे। आहा, ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन है, श्री कृष्ण ने स्नेह से कहा। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। वे श्री कृष्ण से कुछ मांगना चाहते थे, परंतु उनकी श्रद्धा ने उन्हें रोक लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण ने इतना प्रेम दे दिया, अब और क्या चाहिए? सुदामा बिना कुछ मांगे अपने गांव लौट आए। लेकिन जब वे अपने घर पहुंचे तो चौंक गए। जहां पहले टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे अब नए वस्त्र पहने हुए थे। सुदामा समझ गए, ये श्री कृष्ण की कृपा है, उन्होंने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। तभी उनके मन में श्री कृष्ण के शब्द गूंजे, सच्चा धन धन संपत्ति नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और सच्चाई है। जो सच्चे मन से समर्पण करता है, उसे बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सच्चा मित्र वही है जो सम्मान और प्रेम दे, न कि केवल धन। भक्ति और समर्पण का सच्चा मार्ग सत्य पर चलना है। ईश्वर को दिखावे की नहीं, निष्काम प्रेम की आवश्यकता होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।